हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार अपने सक्सेस साइंस सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज देखेंगे स्वागत अधिकारी का चरित्र चित्रण करें। तो राम राज्य जो एकांकी बेनीपुरी जी के द्वारा जो लिखा हुआ है उसमें स्वागत अधिकारी आते हैं। जो स्वागत अधिकारी होते हैं जो विदेशी से आए हुए दो लोगों की सेवा करते हैं तो वही स्वागत अधिकारी है। तो उनका यहाँ पर देखेंगे तो स्वागत अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्वागत अधिकारी जो है वह विदेश से जो आए हुए लोग रहते हैं उनको सम्मान करते हैं, सही तरीके से उनको हर तरीके के सुख सुविधा देते हैं और उनको हर तरीके के बात यहाँ पर भारतीय सौंदर्यता के बारे में बताते हैं। तो उन्हीं का क्या चरित्र था वो देखेंगे। तो क्वेश्चन अगर आएगा चरित्र चित्रण करने वाला स्वागत अधिकारी वाला तो राम राज्य से रिलेटेड आ सकता है। तो देख सकते किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो स्वागत अधिकारी वाला शायद क्वेश्चन 2021 में नहीं आया था, तो ये 2023 के एग्ज़ाम में तो आना ही है। तो देख सकते इसी तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देख लेते स्वागत अधिकारी का चरित्र चित्रण क्या है। तो बेनीपुरी जी द्वारा प्रणीत राम राज्य एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने राम राज्य की कल्पना की है। गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी उसमें सामाजिक जीवन का भागवत स्वरूप उभरा था, भले ही उनकी कल्पना अधूरी रह गई और आज का भारत राम राज्य की शीतलता की जगह रावण राज्य का दंश झेल रहा हो। गांधी जी के चेले चाटियों ने ही उनके आदर्शों का आज दफन कर दिया और आज का भारत हर क्षेत्र में विघटन की खाई की ओर बढ़ रहा है। तो पहले तो ये एकांकी जो है राम राज्य उसके बारे में थोड़ा आप परिचय दे दीजिएगा। उसके बाद कुछ और उसी जैसा बात लिखिएगा कि गांधी जी ने भारत जैसे विशाल देश में जिस एकता, बंधुत्व, समता और शांति की कामना की थी उसी से राम राज्य संभव था। राम राज्य एकांकी का एक प्रमुख पात्र है स्वागत अधिकारी। दो विदेशियों का आगमन भारत में होता है, उन्हीं दोनों के समक्ष स्वागत अधिकारी गांधी दर्शन की व्याख्या करता है। मतलब गांधी जी के दर्शनवादी की जो बात है वो व्याख्या करता है। इस एकांकी का कथानक काल्पनिक है, अतः स्वागत अधिकारी एक काल्पनिक पात्र है, बस कल्पना से वे स्वागत अधिकारी है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश से आने वाले उस विदेशी अतिथि का स्वागत अधिकारी हृदय से स्वागत करता है और कहता है कि हमने बापू के आदर्शों के अनुकूल राम राज्य की स्थापना कर ली है। यहाँ अतिथियों को देवतुल्य माना जाता है। अतिथि सेवा करना भारतीयों का परम धर्म माना जाता है। स्वागत अधिकारी गांधी दर्शन का पृष्ठपोषक है, यानी कि गांधी जी के जो बात विचार था उनके पीछे से वह पृष्ठपोषक है, उनको पोषण करते हैं, उनको फैलाते हैं जो भी विचार था। अतः अहिंसा को सर्वोपरि मानता है। वह उन दोनों विदेशियों से निवेदन करता है कि अगर कोई अस्त्र शस्त्र उनके पास हो तो वे यहाँ जमा कर दे। वह कहता है, महोदय, हम आपसे शस्त्र नहीं रख देने के लिए कहते हैं। स्वागत अधिकारी कहते हैं कि महोदय, मैं आपसे शस्त्र रख देने के लिए नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्र रखना वरवरता है और पशुता का चिन्ह समझा जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर रखेंगे, अगर अस्त्र शस्त्र रखेंगे तो वह हमारे पशुता का चिन्ह समझा जाता है, क्योंकि इससे हमें बहुत शक्ति आ जाएगी और ज़्यादा शक्ति जो है पशुता का निशानी इस एकांकी में कहा गया है। आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनैले भैंसों, बाघ, सिंहों और विषधर नागों से सीखा है। पूज्य बापू ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था। हमारे गले के नीचे भी पहले यह बात नहीं उतरती थी। स्वागत अधिकारी का मान्यता है कि सभ्यता की पहचान ही है। स्वागत अधिकारी की मान्यता है कि सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है अहिंसा का प्रचार प्रसार भी होता जाता है। गांधी जी सदैव युद्ध को घृणित मानते थे। भले ही कुछ विचारकों ने युद्ध की अनिवार्यता पर बल दिया हो, लेकिन गांधी जी इसके सदैव ही विरोधी थे। नीट्शे, रस्किन, मोल्टके, बर्नहार्डी इत्यादि चिंतकों
ने युद्ध को प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता के रूप में देखा है। गांधी जी हिंदू शास्त्र के अनुकूल अहिंसा को सर्वोपरि धर्म मानते थे। सामाजिक विकास एक निरंतर विकसित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण रूप के आदर्श के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पर है, सामाजिक विकास एक निरंतर विकसित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया है। यह हमेशा होते रहता है समाज में सामाजिक विकास, जिसमें पूर्ण रूप के आदर्श के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। यह आदर्श अहिंसा से ही संभव है। स्वागत अधिकारी का अहिंसा प्रेम गांधी चिंतन की देन है। जो स्वागत अधिकारी का अहिंसा है वो प्रेम गांधी जी का चिंतन का ही देन है और गांधी दर्शन भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही है। जैसा अनुकूल भारत के लिए है वैसा ही गांधी दर्शन जी का विचार था। भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कि अहिंसा सर्वोच्च तप सत्य और धर्म है और इसी से शेष सभी धर्मों का जन्म होता है। कठोर को मृदु से पराजित किया जा सकता है, मृदु के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तो ये बात इतना सुंदर लिखे, मृदुना दारुणम हंति मृदुना हंते दारुणम ना साध्यम मृदुना किंचित तस्मात् छिन्नतरम मृदु। तो ऊपर ही अर्थ ऊपर लिखा हुआ है कि कठोर को मृदु से पराजित किया जा सकता है लेकिन मृदु के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तो स्वागत अधिकारी के चरित्र चित्रण के बारे में देख लिए। ऐसे ही आप हिंदी 100 मार्क्स बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का पढ़ना चाहते तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।